तो नरेंद्र मोदी की पुरानी यात्राओं की तरह ये यूएई की यात्रा भी जश्न के अंदाज में मनाई जा रही है। कारण इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जश्न के अंदाज में मनाई जा रही है। जैसे कि उनकी अमेरिका की यात्रा थी और जैसे कि उनकी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा थी नरेंद्र मोदी की। अब इस यात्रा से क्या निकलेगा, क्या मोदी जी कहेंगे, इसके बारे में मुझे तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जानकारों के माध्यम से मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इन सब का मतलब और मकसद क्या है। रंगारंग कार्यक्रम नरेंद्र मोदी, माहौल होता है, ये माहौल बनाया जाता है। रंगारंग कार्यक्रम जो है वो दुबई में हो रहा है। दुबई के बारे में जब भी आप सुनते हैं तो एक बड़ी अटपटी सी और अजीब सी कहानियां याद आती हैं या सुनाई पड़ती हैं, खासतौर पर मुझे मुंबई शहर को देखने के बाद। तो वो दुबई में एक समय में जब अंडरवर्ल्ड का बड़ा दबदबा माना जाता था, उस समय को मैंने भी देखा है। तो वो यादें दुबई की बड़ी जुड़ी हुई हैं। अब वो सारे साल और दशक बीत गए। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो दुबई में हैं और हमारी आउटपुट एडिटर दीप्ति जी मुझे बता रही हैं कि दुबई के एक स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है मोदी जी के लिए। तो जी, इसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है और इस सब को, इसमें आप सुनते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आप देख सकते हैं कि ये रंगारंग, वैसे दुबई में बड़े इवेंट्स वगैरह होते हैं, भारतीय इवेंट्स, फिल्मी सितारों के बड़े इवेंट्स के लिए बड़ा मशहूर रहा है दुबई, और साथ में फिल्मी सितारों के अंडरवर्ल्ड के साथ इवेंट्स के लिए भी बड़ा मशहूर रहा है दुबई। तो ये दोनों चीज़ें, लेकिन ये कतई इस तरह का मौका नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दुबई में ये सब रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, वो हम एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अच्छा है, भारतीयता की तस्वीर नज़र आ रही है और जश्न के भारतीय बहुत हैं दुबई में, ये आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। काफ़ी जी, तो इस रंगारंग कार्यक्रम के बारे में दीप्ति जी ने मेरे कान में मुझे सूचित किया है कि और भी बहुत रंग होगा इस कार्यक्रम में, तो हम इन तस्वीरों पर वापस जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ सीएम भंडारी साहब मौजूद हैं जो कि फॉरेन एम्बेसडर हैं यूएई के। मेरे साथ विजय जी मौजूद हैं जो कि इंचार्ज है फॉरेन अफेयर्स सेल के भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर वहील अवाद साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी के। और मेरे साथ संजय निरुपम है। तो संजय निरुपम का होना इस कार्यक्रम में बड़ा दिलचस्प है। जैसे मैंने कहा कि अभी हाल में मैं कुछ दिनों की छुट्टी ली थी, तो मैं मुंबई शहर में था और एक मित्र पत्रकार की पुस्तक पढ़ी। वो अंडरवर्ल्ड और माफिया पे लिखी हुई पुस्तक है, डोंगरी टू दुबई उसका शीर्षक है। तो संजय जी ने भी बड़ा वो सब पहलू देखा है मुंबई का। लेकिन आज एकदम बदली हुई तस्वीर है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो दुबई में हैं। भंडारी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि दुबई में नरेंद्र मोदी के होने का मतलब और मकसद क्या है आपके हिसाब से? जी, मैं समझता हूँ ये जो रंगारंग कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, जी जी, तो दुबई में 25 लाख से भी ज़्यादा भारतीय हैं। ये बात सही है। और पूरे भारत की डाइवर्सिटी वहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। विशेषकर ऑफ कोर्स केरला की मेजॉरिटी है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा। और केरला का इस समय ओणम का टाइम जी लगभग आ गया है, आ रहा है जी। और इस तरह की फेस्टिविटीज़ वहाँ बहुत कॉमन हैं। तो एक देश का प्रधानमंत्री आए और वो भी इतने लंबे अंतराल के बाद, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे भारतीयों के लिए एक बहुत जश्न का माहौल वहाँ पर ऐतिहासिक है। बीजेपी वाले जरूर कहेंगे कहेंगे क्योंकि जहाँ भी मोदी जाते हैं उनके हिसाब से ऐतिहासिक है। जी। तो इसलिए हमारे यहाँ से हमारे इमीडिएट नेबरहुड में, एक्सटेंडेड नेबरहुड आप जो भी कहिए, मैं समझता हूँ कि दिल्ली से दुबई की 3.5 घंटे की फ्लाइट है। जी जी। और लगभग उतना ही आप त्रिवेंद्रम जाने में हमें लगता है। तो दूरी वाइज इतना पास है और
जितना हमारा डायस्पोरा वहाँ पर है, मतलब यूएई के साथ साथ अगर हम गल्फ को ले लें, जी सही बात है, तो 7 मिलियन पीपल, तो एक मेरे ख्याल से यूएई की विजिट के माध्यम से पूरे क्षेत्र में एक अच्छा मतलब मैसेज है मोदी जी की तरफ से, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, एक अच्छा मैसेज है, क्षेत्र को मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंस देते हैं, और केवल हमारे लोग वहाँ इसलिए नहीं, बस इसलिए भी कि इन्वेस्टमेंट वाइज, ट्रेड वाइज एक हब तो है ही है। ठीक है, दुबई एज ए इंटरनेशनल ट्रेड हब अपने में एक मिसाल है। और मैं जब वहाँ राजदूत रहा तो मुझे याद आता है कि मैं जब पहुंचा था तो हमारे, लेकिन आप वहां पे राजदूत रहे, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना बहुत ज्यादा लाजमी हो। दुबई तमाम अपने उतार चढ़ाव से गुजरा है। दुबई की कहानी कभी भी समानांतर तरक्की की कहानी नहीं रही है, पहली बात। दूसरी बात, वहां का जो ट्रेड है उसको भारतीयों ने वहां जाकर ट्रेड करने के लिए उसका बहुत लाभ उठाया है। उनके वहां ट्रेड करने से हिंदुस्तान को कोई बड़ा लाभ हुआ है, ऐसा हमारा आर्थिक इतिहास दुबई के रिश्ते में नहीं बताता। आप खुद वहां पे एम्बेसडर रहे हैं। जी हाँ, तो यही चीज हमें समझने की है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। उनके वहां ट्रेड करने से हमें कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ है। ये बेसिक फर्क समझना बहुत जरूरी है। डॉलर्स का ट्रेड, $14 बिलियन वी आर गेटिंग। हमें ये बात समझनी है $14 बिलियन हमको भारत जो ट्रेड दुबई को मिलता है वो हमें क्यों नहीं मिला, ये लेसन हमें वहां से लेना है। ये लेसन, और $14 बिलियन की बात करें। और मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। चंद्रबाबू नायडू उस समय आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे, और वो दुबई में उनका आना जाना बिल्कुल कॉमन था, एंड ही वाज नोन एज ए CEO ऑफ आंध्रा, और कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था। वो सीधे इन्हीं शेख लोगों से करके, और इसीलिए आपने हैदराबाद को जो डेवलपमेंट देखा, ठीक है, तो आपने उससे काउंटर बेनिफिट किया, नेचुरली, यस, खुद से भी उससे फायदा लिया। मैं डॉक्टर अवाद को यहां पर लाऊंगा, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के पास आऊंगा। डॉक्टर अवाद, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी के यूएई जाने पर हमें क्या फर्क पड़ता है, हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि देख लो अभी तक 34 साल के बाद में एक प्रधानमंत्री में वहां पर गया था है। एक बात ये चीज भी है, दूसरी चीज भी है, ये तो इन्वेस्टमेंट स्टोरी UAE इज अ सक्सेसफुल स्टोरी, इज अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी। सब दुनिया में सब लोग मालूम है, जैसे हांगकांग, सिंगापुर फॉर दुबई में बनाया था, वहां पर है। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। यहाँ पर भी है हिंदुस्तान में, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी में जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत फायदा है, इंस्पिरेशन हो रहा है। अगर ये लोग हिंदुस्तान में जो 35% में इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, सारे बड़े बड़े मुल्क में वहां पर काम करने के लिए एक्सपैट में, अगर ये लोग में उतना सहारा में हेवन, जन्नत बनाया था वहां पर इमारत के अंदर, वो इधर से इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नरेंद्र मोदी के मैसेज वेरी क्लियर है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, इंडिया के लिए आना चाहिए। हम लोग जैसे आप लोग वहाँ पर दुबई में या इमारत में काम कर सकते हो, इतना अच्छा कराया था, हमारे हिंदुस्तान में भी हो सकता है इतना। ठीक है, तो एक मिनट मैं कांग्रेस बीजेपी के लाऊंगा। हाँ, आपने कहा $14 बिलियन का आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। नहीं, मैंने कहा कि $14 बिलियन हर साल वहाँ के अनिवासी भारतीय भारत में भेजते हैं। ठीक है, ये जो वेल्थ क्रिएशन है ये तो कोई हवा में आती नहीं है। तो दुबई में जो भारतीय ट्रेडिंग करते हैं उनका भारत को कुछ फायदा नहीं मिला, ये जो आपका कहना है वो सच नहीं, इतना है मेरा कहना है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि ये धारणा सच नहीं, उन्होंने जो वहां पर व्यापार किया इसका लाभ निरंतर भारत को भी मिला। वहाँ जो इतने सबसे बड़ा वहाँ से जो इंडियंस ट्रेडिंग करते हैं वो अनाज का करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। वो कहाँ से इंपोर्ट होता है? दुबई में, या इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। दे वहाँ की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए वो वहाँ से दुनिया भर भेजते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी के वहाँ जाने का मैसेज क्या है? मेरे हिसाब से है कि इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस और सिक्योरिटी, ये 4 मैसेजेस है। आज के जॉइंट स्टेटमेंट में भी वही 4 मैसेजेस आए हैं। आपने जो बॉम्बे ब्लास्ट की बात की, ये बात बराबर है, ये भी एक इतिहास है, ये मैं मानता हूँ। उस बॉम्बे ब्लास्ट में जो लोग मरे हैं उनको मैंने बॉम्बे ब्लास्ट का जिक्र नहीं किया, जनरल जो आप जो वो मार्च 1993 की अलग घटना है। मैंने एक पुस्तक का जिक्र किया जो हाल में मैंने वो भी एक हिस्ट्री है, मैं मानता हूँ इसको। लेकिन आज इसके हिसाब से मुंबई की एक बड़ी मशहूर हिस्ट्री है जो
संजय निरुपम वहां से सांसद हैं, जानते हैं, इसलिए उसको कि हम दुबई नहीं जो है भूलेंगे, वो अंडरवर्ल्ड का सेटलमेंट था एक जमाने में भारत में। उसको हम नहीं भूल सकते हैं, ये भी बात बराबर है। लेकिन इसके बाद आज का जो यूएई है वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, उनकी व्यवस्था के अनुसार भी रहते हुए भी सभी धर्मों को वहाँ स्वातंत्र्य है। अभी जैसे आज ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो मंदिर के लिए जमीन देंगे, वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, वहाँ हजारों सिख बंधु वहाँ नियमित रूप से जाते हैं। और एक दुबई का जब उतार चढ़ाव होता है तो इंडियंस को तो बड़ी तकलीफ होती है। क्यों भंडारी साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं देखिए 2-3 बात कहता हूँ। दुबई की जो मिसाल है, अगर हम उसको फॉलो कर लें, 1971 में दुबई में कुछ नहीं था और उनके शेख ने कहा कि अगर हमें प्रॉस्पर करना है, हमारे पास कोई ऑयल नहीं है, ये कोई बहुत समय तक नहीं रहने वाला है, तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा। और उन्हें तब जबल अली पोर्ट, जो आज के दिन में सारी इकोनॉमी उनकी जबल अली पोर्ट से चल रही है, ऐसा विजनरी लीडर हम लोगों को चाहिए जो आज से 20-25 साल आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे। और उसके लिए आपको जो ये करोड़ों और अरबों इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहां से आएगा? यूएई के पास $1 ट्रिलियन तो पड़ा हुआ है, वो चाहते हैं कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हम अपने समय में शोर करते थे, साहब ये लोग मांग रहे हैं, आप इनको इनरोड्स दीजिए। तो जब तक हमारे लीडर्स इस तरह की अपनी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं लेंगे तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक यूएई का पैसा भारत तब तक हम अपने गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें इंडियन पॉवर्टी को हटाना है तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ये बिग इन्वेस्टमेंट को लाना होगा। ठीक है, अब मैं संजय निरुपम साहब को लाऊंगा। संजय निरुपम जी, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी के वहां जाने का क्या संदेश है, मैसेज? नहीं, संदेशा तो जो निकल के आएगा तब समझ में आएगा, लेकिन निश्चित तौर पर भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच एक बहुत पुराना संबंध है और बहुत समृद्ध संबंध है। जहां तक व्यापारिक संबंधों की बात करें तो भारत के लिए दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर दुनिया में कोई है तो यूएई है, और यूएई के लिए तीसरा बड़ा कोई ट्रेड पार्टनर है तो हिंदुस्तान है। लगभग $60 बिलियन का हमारा ट्रेड है। ऐसे में भारत और दुबई, अबू धाबी या पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ जो व्यापारिक संबंध पहले से बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसको अगर मोदी जी की इस विजिट से कुछ बढ़ावा मिलता है तो निश्चित तौर पर बहुत खुशी की बात होगी। एक दूसरी बात, दुबई के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा भारतीय महानगर जो भारत से बाहर है। मतलब दुबई आप जाएंगे तो आपको शेख मिलेंगे या हिंदुस्तानी दिखेंगे। वहां बड़े पैमाने पर मेरे ख्याल से शायद 70-80% के आसपास आबादी जो भारतीयों की आबादी है वहां पे दुबई में, तो बड़े पैमाने पर भारतीय रहते हैं। उन भारतीयों के जीवन स्तर में कोई सुधार हो, उसको दुबई की यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार कोई और संरक्षण प्राप्त करे, निश्चित तौर पर ऐसी अपेक्षा होगी। तीसरी बड़ी बात, जो व्यापारी वहां पर हमारे विभाग के, खासकर मुंबई के बड़े लेवल पे, चाहे होटल बिजनेस के लोग हों या बिल्डिंग बिजनेस के लोग हों, बड़े लेवल पे दुबई में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसे इन्वेस्टर्स को, ऐसे इंडियन व्यापारियों को कोई संरक्षण वहां प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पर दुबई, ये क्या नाम है, मोदी जी की जो यात्रा है उसकी एक कामयाबी मानी जाएगी। बड़ी बात यह है कि दुबई से आप लाने के लिए क्या गए, जो काउंटर टेररिज्म की बात है या फिर जो अंडरवर्ल्ड को कभी एक पनाह देने वाला देश माना जाता था या शहर माना जाता था दुबई, उस पनाह देने वाली प्रवृत्ति से थोड़ी सी मुक्ति प्राप्त करते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात दिख रहा है। लेकिन ऐसे में क्या भारत को वो मदद करना चाह रहा है? कल हमने खबर पढ़ी कि शायद दुबई के दाऊद की सारी संपत्ति को जब्त करने की मांग नरेंद्र मोदी करने वाले हैं यूएई के प्रमुख से। तो क्या उस मांग के ऊपर कोई जवाब मिला, कोई एक संतोषजनक आश्वासन मिला? क्या उस दिशा में कोई कार्रवाई हो रही है? ऐसी हम अपेक्षा करेंगे जानने की। तीसरी बड़ी बात है कि क्या यूएई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की दिशा में कोई वचन दे रहा है या महज ज्वाइंट स्टेटमेंट है और महज एमओयू के लेवल पे हम सब कुछ करके आ रहे हैं? ये सब जानने की जरूरत है, तब समझ में आएगा कि इसका संदेशा क्या है।